कंसंट्रेट ऑफ सॉल्यूशन में अब मैं जो आपको 3 प्रोसेस बताया था यूनिट कंसंट्रेशन शो करने के लिए डब्ल्यू 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 वी और वी वी। तो उससे पहले ले रहा हूँ मैं वेट वेट यूनिट। ठीक है ना, वेट वेट यूनिट का मतलब जहाँ पर सॉल्यूट को भी किसमें लिया गया है, वेट के रूप में, मास के रूप में, ग्राम या केजी के रूप में, और सॉल्वेंट को भी किस रूप में लिया गया है, ग्राम या केजी के रूप में। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका आपका W बाई W परसेंटेज, यानी कि वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज क्या हो गया, परसेंटेज का मतलब 100। ठीक है ना, तो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन ग्राम विच प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। कहने का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपके सोल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ, वेट परसेंटेज। ठीक है ना, तो वेट परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, वेट परसेंटेज इक्वल वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें है, इन ग्राम इंटू 100/1। ठीक है ना, अब वेट ऑफ सोल्यूट मैंने यहाँ पर WB WA इस तरह से लिखा है, तो यहाँ पर WA सपोज मैंने मान लिया है कि वेट है किसका, A यहाँ पर कौन है, सॉल्वेंट है, और B यहाँ पर क्या है, सोल्यूट है। ठीक है ना, A सॉल्वेंट है और B क्या है, सोल्यूट है। तो वेट ऑफ सोल्यूट WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट WB है। तो यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, WB, और वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर दोनों पार्ट्स का वेट होगा, यानी कि सोल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट, तो WA प्लस WB इंटू 100/1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेट परसेंटेज। ठीक है ना, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट ग्राम में विलेय की जो मात्रा यानी कि सोल्यूट की जो मात्रा है वह क्या कहलाएगी, वेट परसेंटेज कहलाती है। ठीक है ना, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने 10 ग्राम NaCl को डिजोल्व किया किसमें, 90 ग्राम H2O। ठीक है, तो यहां पर आपका इस सॉल्यूशन का वेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, सॉल्यूट की मात्रा किसमें है, 10 ग्राम है, और सॉल्यूशन की कितनी हो जाएगी, तो 90 + 10 इंटू 100/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10%। कहने का मतलब अगर आप ये कंपोजिशन रखते हैं तो इस वैल्यू को क्या कहेंगे हम, 10% NaCl एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि 10% NaCl एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपने 10 ग्राम NaCl को 90 ग्राम पानी के अंदर डिजोल्व किया है, तो सॉल्यूशन का जो टोटल जो वेट होगा वो 100 ग्राम हो जाता है। ठीक है ना, अब हम इसके 1-2 न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, मैं बिठा रहा हूँ इसको। पहला न्यूमेरिकल जो है वेट परसेंटेज के ऊपर 20 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 20 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 100 ग्राम H2। ठीक है, तो आपको मेजर करना है इस गिवन की W परसेंटेज। ठीक, यहाँ पर आपको सोल्यूट दिया गया 20 ग्राम और सॉल्वेंट दिया गया 100 ग्राम। ठीक है, तो W वर्सेज W जो आपका परसेंटेज आएगा वो क्या हो जाएगा, 20 किसका है, सोल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन का वेट, तो ये हो गया 100 + 20 इंटू 100/1। ओके, तो ये हो जाएगा 20/120 इंटू 100/1।
क्लियर। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, W परसेंटेज। ओके ठीक। अब सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं इसका। .2 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, 5.2 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को डिसोल्व किया गया है 250 ml H2O। 5.2 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को किसमें डिसोल्व किया गया है, 250 ml H2O में। ठीक है। और यहां पर जो सॉल्यूशन मिला है उसकी डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर ml। डेंसिटी दे रखी है आपको 1.1 ग्राम पर ml। और अब आपको इसके लिए ज्ञात करना है W परसेंटेज, कि इस सॉल्यूशन का भार प्रतिशत या वेट परसेंटेज कितना होगा। ठीक। यहां पर आपको क्या दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5.2 ग्राम। ओके। और वॉल्यूम ये लिखा है यहां पर H2O का 250 ml। ओके ठीक है। और आपको डेंसिटी दी गई है 1.1 ग्राम पर ml। अब आपको पता है कि आपका वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है। नंबर पहला WB यानी कि सॉल्यूट की वेट ग्राम में, और सॉल्यूशन का वेट WA प्लस WB इंटू 100/1। अब यहाँ देखें हम, सॉल्यूशन का यहाँ पर वेट नहीं दिया है, ठीक है ना, या सॉल्वेंट का वेट नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन का आपको क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी से अगर आपको वेट निकालना है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वेट निकालना तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है D बराबर F/V। ठीक है ना, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके। तो यहां पर आपको D दे रखा है, तो D कितना है, 1.1, और मास पता नहीं है, और V दे रखा है यहां पर 250 ml। तो M यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, M बराबर 1.1 इंटू 250 ग्राम। ओके। ये आपका क्या हो गया, मास हो गया। अब ये सॉल्यूशन का आपका मास या वेट आ गया है, तो W वर्सेस W, तो WB कितना दे रखा है, 5.2, और मास कितना आ गया आपके पास, 1.1 इंटू 250 इंटू 100/1। समझ में आया। यहां पर आपको क्या दे रखा है, सॉल्वेंट का न तो वेट दिया है, न ही सॉल्यूशन का वेट दिया है, लेकिन उसने डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की। डेंसिटी का मतलब हो जाता है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसकी कितनी ग्राम में या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो डेंसिटी इक्वल बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास आपको चाहिए, वॉल्यूम आपको दे रखा है 250 और डी दे रखा है 1.1। ओके। तो ऐसी स्थिति में आपका मास कितना हो जाएगा, तो मास बराबर D इंटू वी, ये हो गया आपका मास। ये किसका आ गया, सॉल्यूशन का मास। और आपको क्या चाहिए, सॉल्यूट का मास या वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट, तो सॉल्यूशन का वेट हो गया ये, और 100/1 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ओके। ये है आपका वेट वर्सेस वेट परसेंटेज।